स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय साइंस एंड टेक्नो में। तो आज हम गति के आंकिक प्रश्नों को अर्थात सवालों को, न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं कि वेग का इकाई हम जो पढ़े हैं, वेग का इकाई या चाल का इकाई, ये पढ़े हैं हम मीटर प्रति सेकंड SI मात्रक में। साथ ही साथ इसको किलोमीटर प्रति घंटे में भी दिखाया जा सकता है। किसमें दिखाया जा सकता है? किलोमीटर प्रति घंटे में भी इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, या मीटर प्रति सेकंड में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या करना होगा? देखिए, हम देख रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 1 की जगह 1, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000। ऊपर आ गया ये जो मीटर है वो मीटर। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो देखिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो क्या हो गया? 10/36 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप 5/18 से गुणा कर दें तो मीटर प्रति सेकंड में वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उदाहरण दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 36 किलोमीटर प्रति घंटे को गुणा करेंगे 5/18, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। 18 से 2 बार कट गया, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को गुणा कर दिए 5/18 से, तो वह मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़े ऐसा कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूर्ण करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको फॉर्मूला औसत चाल हम पढ़ चुके हैं। औसत वेग या औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना दिया है? 480 किलोमीटर। और कुल समय कितना दिया है? 8 घंटे। ठीक है क्या? तो ये कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। क्योंकि 480 है वो किस में दिया है? किलोमीटर में। 8 है वो किस में दिया है? घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा औसत चाल कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा सवाल देखिए, एक ट्रेन प्रथम 20 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय करता है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन A से B गया, B से C गया। पहला वाला जो है वो 20 है, 20 किलोमीटर। दूसरा वाला दूरी भी कितना है? 20 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि S1 बराबर हो गया 20 किलोमीटर, S2 बराबर भी हो गया 20 किलोमीटर। अगर देखो, प्रथम 20 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय करती है। तो यहाँ से यहाँ तक वेग जो चला है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चला है। यहाँ से जहाँ जो वेग चला है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चला है। ठीक है क्या? यहाँ से यहाँ मान लेते हैं T1 समय लिया, यहाँ से यहाँ T2 समय लिया।
अगर ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप हमारे पुराने वीडियो को देखे नहीं हैं। अगर देखे हैं तो इसका मैं 3 वाला करवा दिया था और आपको बोला था कि आपके एग्जाम में 2 वाला पूछता है। तो हम क्या लिखते हैं, एक ट्रेन प्रथम 20 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चला, अगले 20 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चला, पूरे यात्रा का औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन मतलब S1 धन S2 बटे कुल समय T1 धन T2। अब आपको समझाया था कि जो नहीं दिया हुआ है उसको जो दिया हुआ है उसके रूप में बदल लेना। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय। तो यहाँ से V1 बराबर क्या लिखूंगा? S1 बटे T1। यहाँ से V2 बराबर क्या लिखूंगा? S2 बटे T2। तो मेरे पास क्या नहीं है? T1 T2 नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर आप T1 बराबर क्या लिख सकते हैं? S1 बटे V1। यहाँ पर T2 बराबर क्या लिखते हैं? S2 बटे V2। यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या हो गया? S1 धन S2 बटे T1 का मान है S1 धन V1 धन S2 बटे V2। अब इसका मान रख दीजिए, S1 और S2 दोनों 20-20 हैं, 20 धन 20 बटे 20 बटे 40 धन 20 बटे 80। ठीक है क्या? अब हम केवल इसके नीचे को हल कर लेते हैं, तब क्या होगा? नीचे में हमने क्या किया है, 40 और 80 में लघुत्तम लेंगे तो वो हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? 80। और 40 से इसको भाग देंगे, 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुणा करेंगे तो ऊपर आ गया 40 धन 80 को 80 से भाग देंगे 1, 1 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। ठीक है क्या? तो नीचे आ गया 60 बटे 80 और ऊपर आ गया 40, तो ये क्या हो जाएगा? 40 भागित 60 बटे 80। तो 80 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो गया? 40 गुणित 80 बटे 60। एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, ये 2 से 3 बार गया, ये 4 बार गया, तो 160, 4 चौक 16, 160 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे इसका उत्तर आएगा। ठीक है क्या? आपको अगर लघुत्तम लेना नहीं आता तो गणित में मैं धीरे से बता दूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम लघुत्तम लेना आता होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, 40 और 80 में जो बड़ा है उसको लघुत्तम लेंगे, जो बड़ा है उसको लघुत्तम लेंगे। नीचे वाले संख्या से इसको भाग देना है और ऊपर वाले संख्या से गुणा करना है। 80 को भाग दिया 40 से तो 2 आया, उस 2 को गुणा किया 20 से तो 40 आया। 80 को भाग दिया 80 से 1 आया, उस 1 को गुणा किया 20 से तो 20 आया। तो ऊपर क्या हो गया? नीचे क्या हो गया? 60 बटे 80। ये मैं केवल नीचे को हल कर रहा था, तो नीचे पूरा हल करके आया 60 बटे 80। और ये क्या आ गया ऊपर? 20 धन 20 40। अब 80 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भागित में है, तो 80 ऊपर चला गया तो 40 गुणित 80 बटे 3। एक शून्य से एक शून्य काटा, 2 से ये 3 बार गया, 2 से ये 4 बार गया, 4 चौक 16, 160 और 3, तो 160 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 400 मीटर ब्रिज को 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पार करती है। देखिए, मान लेते हैं कि ये ब्रिज है,
ये कोई ब्रिज है, इसमें ट्रेन आ रही है, ये है ट्रेन, ये है ब्रिज। तो क्या बोला है, 200 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, अब ब्रिज की लंबाई है 400 मीटर। ठीक है, वेग से कितना चल रहा है, ट्रेन का वेग बराबर दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। चूंकि यहां किलोमीटर में देता तो हम किलोमीटर प्रति घंटे में रख देते, लेकिन यहां सब मीटर में है, तो सबको या तो मीटर में रखना पड़ेगा या तो सबको किलोमीटर में रखना पड़ेगा। तो हमने इसको गुणा कर दिया 5/18 से, और जैसे ही 5/18 से गुणा करेंगे इसका आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 गुणित 2, 5 दूनी 10, तो आपका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, जब ये ट्रेन यहां से एंटर होना प्रारंभ करेगी ब्रिज में, तो ब्रिज के बराबर दूरी तय करेगी, ब्रिज के बराबर दूरी तय करेगी, तो ट्रेन यहां पहुंचे रहेगी। मतलब 400 चलने के बाद, 400 मीटर चलने के बाद ट्रेन की स्थिति ये होगी, यहां से प्रारंभ किया एंटर होना, तो अब ये ब्रिज में एंटर कर रहा है, तो ये पॉइंट को देखिए, ये 400 चल लेगा, मतलब ब्रिज के लंबाई बराबर चल लेगा, तब भी ये ब्रिज को पार नहीं करे रहेगी, ऐसे स्थिति रहेगी। ये ब्रिज को पार कर जाए उसके लिए खुद के लंबाई के बराबर और चलना पड़ेगा, मतलब इतना स्थिति, ऐसा स्थिति होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये ब्रिज को पार कर ली है। इसका मतलब देखिए, इस बिंदु को देखिए, ये पहले 400 चली है, 400 मीटर चली है, फिर खुद के लंबाई के बराबर यानी कि 200 मीटर चली है, तब जाके ब्रिज पार हुआ है। नहीं तो गलती क्या हो जाता, 400 मीटर को हम दूरी ले लेते, तो ब्रिज को पार करने के लिए उसको ब्रिज के दूरी प्लस खुद के लंबाई के बराबर चलना पड़ा है। तो हमको कुल दूरी ऐसे केस में क्या लेना है, 200 धन 400 यानी कि 600 मीटर हमारा कुल दूरी हो गया। अब देखिए, दूरी बराबर वेग बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। यहां से आप समय बराबर क्या लिख सकते हैं, समय को इधर भेज दीजिए, वेग को इधर लाइए, दूरी बटे वेग, दूरी बटे वेग। ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ है 600 मीटर, और वेग कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। एक से एक कट गया, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका 60 सेकंड। तो समय कितना आ गया 60 सेकंड। ठीक है, आप मीटर से मीटर काट दीजिए, हालांकि आप डायरेक्टली इसको बिना लिखे लिख सकते हैं 600/10 यानी कि 60 सेकंड, क्योंकि आपने पहले से इसको मीटर प्रति सेकंड में रखा हुआ है, तो आंसर सेकंड में आएगा समय का। नहीं चाहते एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं तो सबको इकाई के साथ रखिए, 600 मीटर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो ऊपर मीटर में है और नीचे मीटर प्रति सेकंड में है, तो सेकंड ऊपर चला गया, सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, आंसर किस में आएगा सेकंड में आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। एक ट्रेन 120 किलोमीटर के दूरी का प्रथम 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय करती है। देखिए, ये कुल 120 किलोमीटर लंबी सड़क है या ट्रैक है, जिसके प्रथम S1 दूरी कितना दिया है, प्रथम 30 किलोमीटर को कितने वेग से, V1 वेग से, V1 वेग कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती है। बचे हुए मतलब बचा हुआ S2 कितना है, कुल है 120, जिसमें से पहला वाला स्पान है 30, बचा हुआ कितना हो गया 90 किलोमीटर। बचे हुए 90 किलोमीटर को किस वेग से चले, किस वेग से चले, V2 कितना होना चाहिए कि पूरे यात्रा का औसत वेग, क्या बोला है पूरे यात्रा का औसत वेग कितना
60 किलोमीटर प्रति घंटे होना चाहिए। पूरा यात्रा का औसत वेग हमने क्या पढ़ा है? कुल दूरी या कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? S1 धन S2 बटे कुल समय T1 धन T2। फिर से हमारे पास T1 और T2 नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ T1 का समय लगा, यहाँ से यहाँ T2 का समय लगा, वह हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, हम क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखते हैं? वेग बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो V1 बराबर S1 बटे T1, V2 बराबर S2 बटे T2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? देखिए T1 बराबर S1 बाई V1 और यहाँ से T2 बराबर S2 बाई V2। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे? S1 धन S2 भागित T1 S1 बटे V1 धन S2 बटे V2। जो दिया हुआ है उन सारे मान को रख देते हैं। S1 है 30 धन 90 बटे 30 बटे V1 वेग दिया है 30 और S2 90, V2 वेग हमको निकालना है और बोला है औसत वेग कितना होना चाहिए? पूरे यात्रा का 60 होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या लिखे? 60 बराबर 120 बटे 30 बटे 30 1 हो गया और ये 90 बटे V2। ठीक है, अब देखिए इस पूरे को इधर भेज दीजिए और 60 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया? 1 धन 90 बटे V2 बराबर ये है 120 बटे 60, 120 बटे 60। तो क्या हो जाएगा? 1 धन 90 बटे V2 बराबर ये हो गया 2। आगे क्या हुआ? 1 को उधर भेज दीजिए, तो 90 बटे V2 बराबर 2 ऋण 1, 1 उधर जाके ऋणात्मक में चला जाएगा, तो 90 बटे V2 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से क्या आएगा? V2 बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब इस बचे हुए दूरी को अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती है, तब पूरे यात्रा का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। ठीक है, इस लेवल का आपका हिंदी वाले बोर्ड में पूछ दिया तो बहुत है, मतलब आपका एग्जाम को जब टफ करेगा, कठिन करेगा, तब इसको पूछ सकता है, नहीं तो ये आपके लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं करना है, करना है। एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा हुआ, ये सवाल पूछेगा या इस प्रकार के सवाल पूछेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गति के समीकरण पर सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है? एक वस्तु स्थिर अवस्था से प्रारंभ करता है, तो सबसे हम दिया गया राशि लिख रहे हैं। दिया गया राशि, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था से शुरुआत कर रहा है तो प्रारंभिक वेग उसका u बराबर हो जाएगा 0। ये दिया गया राशि। 5 सेकंड पश्चात उसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। समय कितना लिया है? 5 सेकंड। और अंतिम वेग कितना हो गया? 50 मीटर प्रति सेकंड। क्या बोला है? एक राशि स्थिर अवस्था से प्रारंभ हुई, 5 सेकंड का समय ली और अंतिम रूप से 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ली है। तो इतना राशि दिया गया है। क्या बोला है? 10 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो इनमें से किसको यूज करना है, किसको उपयोग में लाना है, वो निर्भर करता है कि आपको दिया क्या है। अगर पहले को देखूं, v दिया है, u दिया है, t दिया है, त्वरण निकल जाएगा, तो पहले वाले को लगा सकता हूं। तो पहले वाले से त्वरण निकलेगा। वेग क्या होगा? क्या बोला है? 10 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। ठीक है क्या? तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? त्वरण निकाल लेते हैं। कारण हम इसका उपयोग अगर करते हैं तो हमको s नहीं दिया है। ठीक है क्या?
u दिया है, t दिया है, a नहीं दिया है, नहीं उपयोग कर सकते। इसको v हमको दिया है, u हमको दिया है, ना a दिया है ना s दिया है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहले वाला का उपयोग किए तो हम लिखे v बराबर u धन at। v कितना दिया है, 50 है, u कितना दिया है, 0, a हमको निकालना है और t दिया है 5, तो 50 बराबर 5a, तो a बराबर 50/5 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ध्यान रहे त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, आपको पहले बताया जा चुका है। तो सबसे पहले हमने त्वरण निकाल लिया, लेकिन क्या हमको त्वरण पूछा है, नहीं, 10 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, ठीक है क्या, हमको ये वाला वेग नहीं पूछा, ये तो कितने बार है, 5 सेकंड बाद है। अब हमको पूछ दिया कि 10 सेकंड बाद कितना हो गया, इसी को फिर से लगाएंगे, तो v बराबर u प्लस at। इस बार ये अंतिम वेग पूछा है, ये नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ये 5 सेकंड के बाद वाला वेग है और पूछा कितने का है, 10 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो पहले हम दिए गए राशि से त्वरण निकाल लिए, अब निकाल सकते हैं कितने समय बाद, 10 सेकंड बाद। v अब हमको निकालना है 10 सेकंड बाद, अब यहाँ 10 सेकंड रखेंगे, वो 5 सेकंड वाला था। u कितना है, चालू तो अभी भी 0 से हुआ है, a कितना है, 10 है, और समय कितना लिया है, कितने समय बाद पूछा है, 10 सेकंड बाद, 10 10 दहम 100, v हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगा, कितने समय बाद, 10 सेकंड पश्चात, ठीक है क्या, 10 सेकंड पश्चात। दूसरा क्या पूछा है, 10 सेकंड में वह कितनी दूरी चलेगी, इसमें भी दूरी है, इसमें भी दूरी है, दोनों में से कोई सा भी उपयोग कर लो बन जाएगा। जैसे कि मैं दूसरा वाला उपयोग कर रहा हूं, बी सवाल को उपयोग कर रहे हैं, s बराबर ut धन हाफ a t का वर्ग। अब इसमें रख रहे हैं, देखो u बराबर 0 है, 0 गुणा कितने समय बाद, 10 सेकंड बाद, धन आधा, a कितना है, a निकाल चुके हैं 10 है, गुना t का वर्ग, t कितना बोल रहा है, 10 सेकंड बाद, 10 का वर्ग, ठीक है क्या, ये पूरा 0 हो गया, बचा हुआ कितना हुआ, ये 2 से कितना हो गया, 5 5 गुणित 10 दहम 100, यानी कि 500 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि 10 सेकंड में वह कितना दूरी चलेगी, तो 10 सेकंड में वह 500 मीटर चलेगी। हमको ये वाला अगर इक्वेशन पसंद नहीं आता, हमको ये वाला उपयोग करना है, तो क्या लिखते, उससे भी वही आंसर आता, v का वर्ग ऋण u का वर्ग बराबर 2as v का वर्ग, ठीक है, 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड बाद उसका वेग हुआ था 100 मीटर प्रति सेकंड, तो ये वाला उपयोग करेंगे, क्योंकि ये 10 सेकंड वाला पूछा है, 10 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, तो 10 सेकंड बाद वेग कितना था, अंतिम वेग 100 मीटर प्रति सेकंड, तो 100 का वर्ग ऋण u है 0 बराबर 2, a का वैल्यू है 10 और ये है s हमको निकालना है, तो यहां से हम क्या लिखते, ये हो जाता 10,000 और ये नीचे हो जाता s को रख के s के साथ जो गुणा है उसको नीचे भेजते, इसके साथ है उसको नीचे भेजते, ये वाला तो खत्म हो गया, तो 20 आ जाता, 20 1 से 1000/2 बराबर 500 मीटर बराबर विस्थापन या दूरी आया है। तो इससे भी वही आंसर आता, इससे भी वही आंसर आता, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है, ट्रेन स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो यहां हम लिख लेते हैं दिया राशि, स्थिर अवस्था, जब भी बोले कि स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, समान त्वरण से चलते हुए 5 सेकंड में, समय कितना दिया है फिर से, 5 सेकंड में 9 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग ग्रहण कर लेती है, तो अंतिम वेग कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे।
जबकि मुझे बाकी चीज देखो सेकंड में दिए है तो किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं रख के मीटर प्रति सेकंड में रखूंगा मैं, ठीक है क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं रख के मीटर प्रति सेकंड में रखूंगा, तो इसको गुणा कर दूंगा मैं 5/18 से, ठीक है क्या, 9 से ये 2 बार, तो 5/2 मीटर प्रति सेकंड, 5/2 मीटर प्रति सेकंड इसका अंतिम वेग आ गया। अब मुझे देखना है कि क्या पूछा है, त्वरण क्या होगा, तो पहला वाला लगा दिया, पहले में पूछा है त्वरण क्या होगा, तो v बराबर u प्लस at, v का मान अंतिम वेग है 5/2, u प्रारंभ से 0, a का मान नहीं जानता, समय दिया है 5 सेकेंड, समय दिया है 5 सेकेंड, तो a बराबर, अब देखिए ये खत्म हो गया तो क्या लिखूंगा 5/2 बराबर 5a, 5 को नीचे भेज दिया या 5 से 5 काट दिया, ठीक है, तो 5/5 गुणा 2 बराबर a, 5 से 5 कट गया, a बराबर आ गया आधा मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब दूसरा सवाल करें, क्या बोला है, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो दूरी इसमें भी आता है इसमें भी आता है, s बराबर ut धन हाफ at का वर्ग, तो s बराबर निकालना है, पहला वाला टर्म फिर से शून्य हो जाएगा क्योंकि u शून्य है, u इसमें भी क्या है शून्य, तो पहला वाला शून्य हो जाएगा, हाफ a का मान कितना है ये निकाल चुके हैं, a का मान भी हाफ है, t का वर्ग समय कितना दिया है 5 सेकंड, तो 5 का वर्ग, ठीक है क्या, तो s बराबर क्या हो गया, ये हो गया 1/4 गुना 25, तो s हो गया 25/4, ठीक है क्या, s क्या हो गया 25/4 मीटर, ठीक है क्या, s इक्वल टू ut धन हाफ at स्क्वायर करेंगे तो विस्थापन कितना आ गया 25/4 मीटर, ठीक है। अब इसको दूसरे फॉर्मूला से भी करके देखते हैं, अगर हम ये वाला केस लगाते तो क्या होता, जो तीसरा वाला है, तो क्या लिखते, v का वर्ग ऋण u का वर्ग बराबर 2as, v का वर्ग ये कितना है 5/2, तो 5/2 का वर्ग, ये शून्य है u बराबर 2, a कितना है, a है हाफ आधा और a है s, 2 से 2 खत्म हो गया, ये केवल s बचा, तो ये कितना हो गया 5×5 = 25/4 मीटर बराबर s, यानी कि दूरी विस्थापन, ठीक है, तो इससे भी 25/4 आ रहा है और इससे भी 25/4 आ रहा है, तो आपको एग्जाम में किसी एक तरीके से बनाना है, दोनों तरीके से बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में, देखिए क्या लिखा है, कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर कार 10 सेकंड में रुक जाती है, तब कार का त्वरण कितना होगा। ध्यान दीजिए, जब हमने देखना प्रारंभ किया तब उसको प्रारंभिक वेग लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रारंभिक वेग, कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, अगर विराम अवस्था से शुरू होता है तो प्रारंभिक वेग 0, लेकिन अगर गाड़ी बाद में रुक जाती है तब प्रारंभिक वेग 0 नहीं होता, अंतिम वेग 0 होगा। क्या बोल रहा है कि कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, जब हमने उनका अवलोकन शुरू किया, जब हमने उनको देखना प्रारंभ किया, ऑब्जर्वेशन शुरू किया, तब वो कितने से चल रही थी 10 मीटर प्रति सेकंड, तो हमारे लिए वही प्रारंभिक वेग होगा। ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में रुक जाती है, मतलब अंततः कार क्या है, रुक जाती है, तो कार का अंतिम वेग हो जाएगा 0, और इसके लिए कितना समय लिया है 10 सेकंड, तो कार का त्वरण कितना होगा, यहीं से त्वरण आ जाएगा, v बराबर u प्लस 80, v कितना है 0, u कितना है 10,
ए हमको निकालना है, समय कितना लिया है 10, ठीक है। 10 को इधर भेज देंगे तो ऋण 10 हो जाएगा बराबर 10A, माइनस 10/10 बराबर A, 10 से 10 कैंसल, ऋण 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग आया त्वरण। इसका मतलब यह त्वरण नहीं है, मंदन है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। और आपको बता चुका हूं कि ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी का वेग समय के साथ कम होगा, और जब भी वेग में कमी आएगी तब मंदन आएगा, रिटार्डेशन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण 1 मीटर पर सेकंड का वर्ग, ठीक है। तो ऋण इसीलिए आया क्योंकि ऋणात्मक त्वरण है, यानी कि मंदन है। अगला सवाल देखते हैं। एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ हुई, यानी कि u बराबर प्रारंभिक वेग 0, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से सीधी रेखा में गई, तो त्वरण दे दिया है कितना, 3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, 8 सेकंड के लिए चलती है, तो समय कितना दिया है 8 सेकंड। बोली है कि इस समय में कार द्वारा चली गई दूरी, अगर हम इसको उपयोग में लाते हैं तो हमको अंतिम वेग नहीं पता। देखो हमको निकालना है दूरी या विस्थापन, तो s होना चाहिए, उसमें s होना चाहिए, s दूरी या विस्थापन है, तो ये तो उपयोग कहीं नहीं है, तो s इसमें है, तो u है हमारे पास, u है, t है हमारे पास, t है, a है हमारे पास, a है, t है हमारे पास, t है। इसको उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसका उपयोग करने के लिए आपको पहले इसका उपयोग करना पड़ेगा, फिर इसका उपयोग करना पड़ेगा, कारण अभी आपके पास v नहीं है, तो पहले इसका उपयोग करके v निकालते, फिर इस v को यहां रखते, तब आंसर आता, जबकि इससे डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए कैसे, s बराबर ut धन हाफ a t का वर्ग, s हमको निकालना है दूरी या विस्थापन, u दिया है 0, तो पहला वाला टर्म पूरा खत्म, 0, हाफ a का मान है 3, t का वर्ग 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग, तो क्या हो गया देखिए, हाफ गुना 3 गुना, तो 8 का वर्ग हो गया 64, 2 से कितने बार कट जाएगा 32, ठीक है। क्या 2 से कितने बार हो जाएगा 32 दूनी 64, ठीक है। तो 32 गुना 3, तो 30 तिया 90, 2 तिया 6, 96, s बराबर कितना हो गया 96 मीटर, ठीक है। आप इसी सवाल को इन दोनों के मदद से करना चाहते तो भी हो जाता, पहले इसका उपयोग करते और अंतिम वेग निकालते, उस अंतिम वेग को यहां रखते तो ऐसा आ जाता, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस लेंदी हो जाता, ठीक है। तो समय के साथ मैं आपके लिए इसी में एक और वीडियो ला दूंगा जिसमें ग्राफ से संबंधित सवाल हो और एक समान वृत्तीय गति से संबंधित सवाल हो, लेकिन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके केस में थोड़ा कम आता है, इसलिए शायद इस वीडियो को थोड़ा डिले भी कर सकें। पहले इस पोर्शन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।